आप एसएससी, एनटीपीसी, टीआरई 4 या किसी भी राज्य के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और अगर साइंस के वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है तो फिर तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन आज मैंने आपको पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई जो होता है ना, वो कहलाता है कोशिका। क्या कहलाता है? कोशिका। कोशिका में भी यहां पर मैं लिख देता हूं सेल। जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाता है? तो वो कोशिका है। तो चलिए अगला, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जल्दी बताएंगे आप, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जी हाँ, ये हमारा आइंस्टीन है। क्या नाम है? आइंस्टीन को बोलते हैं भौतिक विज्ञान के पिता। तो चलिए आप जल्दी जल्दी अपना रिमाइंड करते जाइए जो आपने पढ़ के रखा है। पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या है? पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या है? पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जी हाँ, पदार्थ का सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। तो आपको धीरे धीरे याद आ रहा होगा जो आपने पढ़ रखा है। तो मेरा यहाँ सिर्फ उद्देश्य है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आपके लिए हाईलाइटेड कर दूं ताकि आपके एग्जाम्स में ये चीजें याद हो और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर पाए। तो चलिए अगला सवाल, कोशिका का श्वसन केंद्र है। कोशिका का श्वसन केंद्र है, तो बताएं जल्दी से, कोशिका का श्वसन केंद्र कौन सा होता है? कोशिका का श्वसन केंद्र, जैसे इंसानों में दिल होता है, हार्ट होता है, उसी तरीके से कोशिकाओं का श्वसन केंद्र कौन सा है? तो इसका नाम है भाई मेरे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का श्वसन केंद्र है। तो ध्यान में आप रखेंगे। चलिए, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये तो वैसे तो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है, बट इसके साथ ही साथ आप जान लें कि समुद्र की गहराई को भी मेजरमेंट करने के लिए, समुद्र की गहराई को भी नापने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र गहराई को मापने के लिए, ओके। अगला, वायु किसका उदाहरण है? वायु किसका उदाहरण है? ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आप बताओ कि वायु, सॉरी ये इसका आंसर होगा, ठीक है। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? गैसों का दाब किससे मापा जाता है? आप बताएंगे जल्दी कि गैसों का दाब किससे मापा जाता है? तो जी हाँ, गैसों का जो दाब है वो मैनोमीटर से मापा जाता है। मैनोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। वायु किसका उदाहरण है? तो पहले आप ये बताएं कि 6 में से 6 किसका किसका सही हुआ है? जिनका भी हुआ है तो फायर का इमोजी जरूर मुझे भेजें, और साथ ही साथ आप कमेंट में जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो वो भी आप जो जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। आइए, तो वायु किसका उदाहरण है? तो वायु जो का है मिश्रण का। आपको एग्जाम में पूछ देगा कि वायु जो है किसका उदाहरण है, तो मिश्रण का आप यहां पर ध्यान रखेंगे। किसे कोशिका का अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? किसे कोशिका का अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? जल्दी आप याद करेंगे, रिमाइंड करिए, आपने पढ़ रखा है कि किसे कोशिका का अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है। तो जी हाँ, ये है न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है इसका? नाम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। न्यूक्लिक एसिड को बोला जाता है क्या? तो किसी कोशिका का अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, चाहे जब जिस भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, तो बार बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर मैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस को रिसर्च करके आपके लिए लाता हूं। समझो कि मैं आपके लिए समुद्र से मोती ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए लाता हूं। चलिए, कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है, तो जी हाँ, लाइसोसोम वो क्या कहलाता है? तो लाइसोसोम कहलाता है कोशिका की आत्महत्या थैली। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? जल्दी से आप बताएंगे मुझे
कि हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। भाई ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आज तो खास करके मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन लाया है, जिसमें कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट करोगे 10 आउट ऑफ 10। तो आप लोग कमेंट क्या करोगे कि 10 आउट ऑफ 10 आपका सही हुआ है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो चलिए, हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो जी हाँ, हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसी तरीके से बेसिक साइंस के लिए जो कि आपके एग्जाम्स में यहां से सीधे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अगर हमारे साथ 30 दिन आप जुड़ेंगे तो 30 इंटू 10 मतलब 300, और अगर इनको हम 6 महीना में कन्वर्ट करें तो 1800। तो दैट मीन्स कि अगर 6 महीने लगातार, मेरा ये कहना है कि ये खास करके हमारा जो लेक्चर है उन सभी बच्चों के लिए जो अगले 5-6 महीने में नौकरी चाहते हो, जिनको अगले महीने में चाहिए उसके लिए ये लेक्चर नहीं है। तो इस तरीके के वीडियोस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।